Students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 6, यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके वर्कशीट 4 के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। अब वर्कशीट 4 में ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका टॉपिक है ग्रोथ, तो हम लोग सबसे पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, किसी भी शहर का, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ता है, तो यहाँ पर आपके पास ग्रोथ का मतलब है कि सम क्वांटिटीज लाइक पॉपुलेशन, वेट, हाइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर नॉर्मल कंडीशंस। द रिलेटिव इंक्रीज इज कॉल्ड ग्रोथ। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि पॉपुलेशन हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ती है जैसे जैसे टाइम बीतता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन, मान लीजिए पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रहा है, बट कभी ऐसा होता है बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। किसी देश में अगर परमाणु बम ये सब गिरा दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट जाता है, तो हमारा नॉर्मल कंडीशन नहीं हुआ। बट नॉर्मल कंडीशन में पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज होता है। उसके बाद बोल रहा है द रिलेटिव इंक्रीज इज कॉल्ड ग्रोथ। रिलेटिव इंक्रीज क्या हुआ, आप इसको समझे। प्रीवियस ईयर में जो पॉपुलेशन मान लीजिए 10,000 था किसी शहर का, एंड नेक्स्ट ईयर आपके पास हो गया 11,000, तो आप 11,000 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1,000 हमारा क्या होगा, रिलेटिव इंक्रीज। तो जो रिलेटिव इंक्रीज है, यानी पहले के कंपैरिजन में जितना इंक्रीज हुआ है उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें टॉपिक आ जाएगा वो आपका हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ। अब रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ ग्रोथ। पर यूनिट टाइम, यानी हर एक ग्रोथ जो आपका होगा, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यानी हर एक टाइम, हर एक ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ। किस परसेंटेज से, 5%, 10%, कौन से परसेंटेज से, कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, उसे रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये आपके पास ग्रोथ के लिए 2-3 कंडीशंस होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग फार्मूले का यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ये कंडीशन के अनुसार आपको फार्मूला पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन आपके पास होता है इफ़ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर आपके पास 5% इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन, सेकेंड ईयर भी 5% हुआ, थर्ड ईयर भी 5% हुआ। जब हमारे पास ग्रोथ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसका रेट जो है वो कांस्टेंट होता है, उस कंडीशन में हम लोग फार्मूला पुट करेंगे पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। n के प्लेस पे आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कुछ भी हो सकता है, उसमें उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n। ये आपके लिए जब कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा वही है जो अमाउंट वाला था, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n था, आपका वही फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन आ जाता है कि इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ वेरिएट्स। जब हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो वेरी करता है, चेंज होता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जो ग्रोथ था वो a% था, सेकेंड ईयर में जो ग्रोथ था वो b% था, यानी a के प्लेस पे आप 5 बोल सकते हैं, b के प्लेस पे 4 बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से था तो हमारा पॉपुलेशन जो होगा वो 2 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस a/100 एंड इंटू 1 प्लस b/100। आपको फॉर्मूला पता है कि a इक्वल टू होता है p इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n, लेकिन यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1 ईयर का है, 1 ईयर के लिए ये था, इसके पावर में अगर आप 1 भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी, और ये नेक्स्ट ईयर का है। अगर इसी तरीके से आपके पास थर्ड ईयर का c% होता तो हम लोग इसके बाद लिखते 1 प्लस c/100। और यहाँ पर आप एक चीज़ और भी ध्यान दें, मान लीजिए दोनों कंडीशन में आपके पास ग्रोथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला है। हो सकता है कि फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था एंड नेक्स्ट ईयर किसी कारणवश, कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए, हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस का साइन हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आ जाता है इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली
फॉर द गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। पॉपुलेशन हमारा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, यानी फर्स्ट ईयर 5%, सेकेंड ईयर भी 5% डिक्रीज हुआ है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा p इंटू 1, डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा, p इंटू 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n, प्लस अगर जब इंक्रीज करता है तो प्लस का साइन होता है एंड डिक्रीज में माइनस का साइन होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब हमारे पास होता है रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, बट जितने भी मशीन होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन को न्यू में 10,000 रुपीज़ में खरीदे हैं, बट अगर आप इसको 1 ईयर या 6 मंथ के बाद बेचोगे तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा, उसकी कम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू घट रही है। तो अगर जो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू घटती है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिलेटिव डिक्रीज, यानी पहले वाले ईयर एंड बाद वाले ईयर में कितना डिक्रीज हुआ है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, यानी कि वो उसका परसेंटेज होता है। डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब किसी मशीन की वैल्यू मान लीजिए कि कॉन्स्टेंटली आपके पास डिक्रीज कर रहा है, फर्स्ट ईयर भी 5%, सेकेंड ईयर भी 5%, यानी डिक्रीज करने वाला है, तो इसमें फार्मूला आपके पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर्स। एन मीन्स आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कुछ भी हो सकता है, p इंटू 1 माइनस r बाई 100 होल टू द पावर n। इस सर r आपके पास क्या है, r इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कितने परसेंट क्या रेट है उसका, ये आपके पास है। बच्चों ये आपका वर्कशीट 4 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।